हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी प्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी रात में 8 बजे क्लास हो रही है और इसमें हम लोग कंप्लीट टीजीटी आर्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग मिक्स क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं डेली रात में 8 बजे। हम लोग क्या करते थे कि 2 पार्ट में हम 125 क्वेश्चंस को करते थे। मतलब पहले दिन 70 क्वेश्चन और दूसरे दिन बाकी 55 क्वेश्चंस जो बचते थे वो करते थे। ठीक है, लेकिन आज क्या है, आज हम पूरी आपको एक ही दिन में 125 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और इस क्लास को सभी तक शेयर कर दीजिए और बता दीजिए आवाज वगैरह का कोई इशू तो नहीं आ रहा है ना? आवाज तो आ रही है ना? सभी लोग बताएंगे। चलिए आ जाइए सभी लोग, क्लास तो आ रही है ना प्रॉपर? सभी लोग बताइए एक साथ और बता दें जितना भी आपको करवाया जा रहा है, जितने भी आपके एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं ना, बेहद इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको पढ़ भी लेना है, क्योंकि एग्जाम में देखेंगे आप लोग यही सब चीजें आपको पूछी जाती हैं। ठीक है, सब कुछ क्लियर है मैम? चलिए तो स्टार्ट किया जाए। सभी लोग आ जाइए क्योंकि 125 क्वेश्चन का सेट है और अपना आकलन आप लोगों को साथ में करते जाना है। ठीक है, अपना आकलन साथ में करते जाना है कि आपका 125 में से कितना स्कोर आपका बन रहा है। ये सब कुछ आपको बताते हुए ही चलना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग जुड़ रहे हैं। शाबाश। चलिए कुछ लोगों के नाम ले लेते हैं, फिर अपनी क्लास को हम लोग बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिव्या जी, फौजिया, वान्या, इन स्टाइल गर्ल, राहुल, रंजना, प्रियंका, मोनू, प्रीति, पलक, रंजना, अतुल, मोनिका, सृष्टि, अंकिता, शाबाश, एल राव, सुमन, सोनिका, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तो रेडी है सभी लोग, क्लास स्टार्ट कर दी जाए। हाँ, आराधना जी भी आ गई हैं, मंजू जी। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। हाँ, तो रेडी है ना सभी लोग? एकदम देखिए, एकदम एक साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग। और जो भी बाद में जुड़िएगा ना, जो भी बाद में जुड़ रहे हैं इस क्लास में, तो पहले नंबर से ही करिएगा। ठीक है, पहले नंबर से क्वेश्चन करेंगे ना तो आप लोगों को स्कोर पता चल जाएगा कि हाँ हमने 125 में इतना किया है। ऐसा नहीं कि हम जहां से लाइव करवा रहे हैं वहीं से आप लोग जुड़कर आंसर करना शुरू कर दें। ठीक है, तो पहले ही नंबर से स्टार्ट करिएगा। ये बात हमने कल भी आपको बताई थी कि कल आपका 125 क्वेश्चन का फुल टेस्ट होगा, एक ही दिन में चीजें आपकी करवाई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए कम टाइम है और चीजें बहुत ज्यादा है, तो अपनी क्लास को हम दनादन तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। लीजिए, पूछा जा रहा है प्रवासी, लीजिए बताइए प्रवासी और मॉडर्न। एक सेकेंड, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रवासी और मॉडर्न रिव्यू। प्रवासी है बांग्ला भाषा में और मॉडर्न रिव्यू है अंग्रेजी भाषा में। ये पत्र है, ये इसके संस्थापक संपादक पूछे गए हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? फर्स्ट का राइट आंसर आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। और चलिए हाँ, तो आंसर करेंगे सभी लोग। क्या होगा फर्स्ट का राइट आंसर? आप लोग एक साथ करेंगे। चलिए, प्रवासी और मॉडर्न रिव्यू जैसे पत्रों के संस्थापक संपादक कौन थे, ये आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आपका जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल विपरीत आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद चट्टोपाध्याय, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही मॉडल पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा, मतलब पेपर में मिलेगा। तो अब आप खुद से सोच लीजिए कि अगर यही पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग आज स्कोर बताइएगा, आपको कितना स्कोर किया। ठीक है, सभी लोग लास्ट में बताएंगे। पूछा गया है आपसे, लीजिए, कलिंग शैली का संबंध किससे कलिंग शैली का संबंध किससे है? पाटलिपुत्र, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, बुंदेलखंड से। सेकंड का क्या होगा? हाँ वान्या जी, वेरी गुड। सेकंड का बताइए क्या होगा? कलिंग शैली का जो संबंध है हमें कहां से मिलता है? याद रखना उड़ीसा से, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। दिया है निम्न में से एक सुप्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? चिंतामणिकर,
अवनींद्रनाथ टैगोर, के वेंकटप्पा, यामिनी राय। सभी लोग करेंगे एक साथ। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से करेंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, चिंतामणिकर इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया गया है नंदलाल बोस के द्वारा कांग्रेस के हरिपुरा में 51वां सम्मेलन होता है, इसके लिए 51वें सम्मेलन के लिए बनाए गए अधिकांश चित्रों को जो संग्रहित किया गया है वो कहां पर किया गया है, ये आपको बताना है। बताइए, एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और अगर यही पेपर आपका पूछा गया होता तो आप लोग क्या लगाते? खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए क्या हो सकता है। याद रखना, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे दिया है त्रिमूर्ति। बताइए सदाशिव ये किस गुफा में स्थित है, बताना है आपको। एलिफेंटा, एलोरा, उदयगिरी, अजंता। त्रिमूर्ति की बात हो रही है, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। और देखिए क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि जो क्लास हो रही है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेहनत भी बहुत लगती है, तो थोड़ा सा आप लोग इंटरेस्ट दिखाए करिए क्लास में। ठीक है, हमारा भी मनोबल टूटने लगता है जब आप लोगों की जनसंख्या बहुत कम हो जाती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, एलिफेंटा इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम यूट्यूब पर अगर बैठे हुए हैं ना, अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें हमारा कोई भी 1% का भी प्रॉफिट नहीं है, ना ही लॉस है। हम लॉस भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें खुद से अच्छा लगता है। अगर हमें यहाँ पर कुछ भी बहुत बड़ा कुछ चाहिए होता ना तो हम पहले ही अपनी दुकान खोल लेते, आपसे बोल देते कि ये फीस है आपकी, आ जाओ फटाफट से, और आप लोग खुशी खुशी आ भी जाते। लेकिन हमारा ये उद्देश्य है ही नहीं, हमारा उद्देश्य कुछ और ही है। इसीलिए हम यहाँ पर केवल आपको पढ़ा रहे हैं और जितना हो सकता है उतना पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट इस चीज पे दिखाइए कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा आप लोग शेयर वगैरह करें, लाइक वगैरह कर दिया करिए, ताकि लगे कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, तो वो सफल हो रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, तक्षशिला। ठीक है, कहां पर है ये? पाकिस्तान में, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आता है उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं। ये किस प्रादेशिक राजधानी के निकट है? पटना, भुवनेश्वर, मुंबई, पाटलिपुत्र। बताइए। हाँ वेरी गुड। चलिए 7वें नंबर पे, लाइक वाइक से कुछ नहीं मिल जाता, किसी को भी नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ बस थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है कि यार अगर हम फ्री पढ़ा रहे हैं, हम अपनी मेहनत पूरी दे रहे हैं, पूरा 100% दे रहे हैं हम आप लोगों को। ठीक है, अगर हम अपना 100% दे रहे हैं तो थोड़ा सा लगना चाहिए, कोई हंसी नहीं उड़ाने पाए अपनी क्लास के बारे में कि अरे वो इतनी मेहनत करती है और कुछ नहीं होता उसका, है ना। थोड़ा सा मेहनत दिखनी चाहिए कि हम मेहनत कर रहे हैं तो लोग भी उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बिल्कुल, भुवनेश्वर इसका सही हो जाएगा, उड़ीसा में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। दिया है ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल एकदम न्यू ट्रेंड पे क्वेश्चन है ये सारे। 8वें नंबर पे क्या होगा? हाँ, जैन धर्म से, बिल्कुल सही। इसको बताइए 8वें नंबर पे क्या होगा? बिल्कुल, तो याद रखना ऑस्कर की स्टार्टिंग होती है 1929 में। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। दिया है गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली है वो कौन सी है? बोध गया है, वैशाली है, लुम्बिनी है, सारनाथ है। 9वें नंबर पे क्या होगा? हाँ शाबाश वान्या जी, वेरी गुड। चलिए 9वें नंबर पे आ जाइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है ना वो लुम्बिनी में होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और सारनाथ में ये सबसे पहले अपना उपदेश देते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया है बलेरिना, ये मूर्ति है बलेरिना, ये किसके द्वारा बनाई गई है ये आपको बताना है। 10वें नंबर पे आ जाइए, क्या होगा राइट आंसर 10वें का? बलेरिना मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? याद रखना है, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देगा के द्वारा इसको गढ़ा गया है। ठीक है, शाबाश। किसने दिया है इसका आंसर? बहुत अच्छा दिया है, दिव्या पांडे, शाबाश। चलिए पॉप आर्ट की शुरुआत कौन से देश से होती है? इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, डेनमार्क। सभी लोग बताएंगे। पॉप आर्ट की जो स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है ये आपको बताना है। तो याद रखना इसकी स्टार्टिंग इंग्लैंड से होती है, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे, अगस्त रोंदा कौन है? चित्रकार है, थिएटर कलाकार है, मूर्तिकार है, फिल्म मेकर है, कौन है? बताएंगे सभी लोग। 12वें नंबर पे आएंगे और थोड़ा सा स्पीड अपनी स्टैंड अप कर लीजिए।
धीमे नहीं, बिल्कुल। तो ये मूर्तिकारी के लिए फेमस है। ठीक, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है तुच्छ वस्तुओं को बड़ा और वास्तविक छवि से भी बड़ा दिखाना निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला रीति की मुख्य विशेषता रही है? 13 नंबर पे आ जाइए दौड़ लगा के। क्या होगा? तुच्छ वस्तुओं को बड़ा, वास्तविक छवि से भी बड़ा दिखाना। क्या है इसका राइट आंसर 13 पे? तो याद रखना, युद्धोपरांत अमेरिकन पॉप कलाकारों की ये विशेषता रही है, आपको याद रखना है। ठीक, दिया है टर्नर, ये किस लिए फेमस है बताना है। टर्नर किस लिए फेमस है 14 नंबर पे बताइए। टर्नर की बात आ रही है तो क्या होगा इसका राइट आंसर? भूदृश्य चित्रकारी के लिए फेमस है। ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। दिया गया है आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट स्ट्रेटफोर्ड लंदन में स्थित है, 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति और पेचस टावर है। इसे किसने डिजाइन किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीजिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 15 नंबर पे। हाँ, वेरी गुड, 15 पे आइए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बिल्कुल, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर है। अनीश कपूर और सेसिल बालमोर, ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक कौन है? वैशाली की नगर वधू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को बताना है। 16 नंबर पे क्या होगा? देखिए, वैशाली की नगर वधू जो है ना, इसका राइट आंसर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हो जाएगा। ये उपन्यास इनके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया गया है लिथो स्टोन को ड्राइंग के पश्चात, लीजिए, लिथो स्टोन को ड्राइंग के पश्चात आउट सॉल्यूशन से धोया जाता है, ताकि क्यों धोया जाता है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सभी लोग बताइए क्यों धोया जाता है 17 नंबर पे। देखिए, इसलिए इसको धोया जाता है ताकि जो आकृति बनाई गई है ना पत्थर में, वो हल्की सी उथली हो जाए, ऊपर को दिखने लगे, यही चीज होती है। और यही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी में। पत्थर पर बनाई गई जो इमेज होती है वो उभर कर सामने आ जाती है, इसलिए किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। बताइए रघुवीर सेन कौन है? वॉश चित्रकार है, मूर्तिकार है, कवि है या संगीतकार है? सभी लोग बताएंगे एक साथ, क्या होगा? चलिए आ जाइए। 125 क्वेश्चंस होंगे पूरे। अब आराम से चल लो, चाहे तेज चल लो, आप लोगों की स्पीड पर अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ठीक है, वॉश चित्रकार एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है सचित्र ग्रंथ है तारीख खानदान तैमूरिया, ये कौन से संग्रहालय में है? और सारे क्वेश्चंस आज के बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम न्यू भी है और एकदम ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे। 19 पे आओ, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल बताइए जल्दी से। याद रखना, तारीख खानदान तैमूरिया पूछी गई है और ये हो जाएगा खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिया गया है नेक्स्ट पर, तो पूछा जा रहा है नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर पे आ जाइए। नंदी की मूर्ति पूछी गई है, कहां पर है? हाँ, 20 का सी बता दिया है, बिल्कुल सही है, खजुराहो एकदम सही हो जाएगा। आगे, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर है, ये कौन से शासकों के द्वारा बनवाया जाता है? फटाफट से बताइए। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? किसके द्वारा? तो चंदेल शासक मिलते हैं हमें खजुराहो में। ठीक है, सभी जानते हैं। आगे, 19वीं शताब्दी में यूरोप से बनाई हुई पेंटिंग्स के समूह को ब्लैक पेंटिंग्स नाम दिया, ये किसने बनाई हुई थी बताइए? 22 नंबर पे आ जाइए। किसने बनाई थी ये पेंटिंग्स? ब्लैक पेंटिंग्स जो नाम दिया गया था, यूरोप से लाई गई थी जो। याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को दी गोया इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया गया है इंडियन स्कल्पचर एंड आइकनोग्राफी के लेखक कौन है बताइए? 23 पर आ जाएंगे आप लोग। बिल्कुल से झोंक देना है खुद को, अब आर या तो पार, और अपना स्कोर जरूर बताना है लास्ट में। ठीक है, 23 बिल्कुल सही आंसर आ गया है। ऑप्शन ए गणपति भी स्थपति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, अब शिवाजी महाराज वस्तु छत्रपति संग्रहालय, इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना ये किसके पास स्थापित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 24 पे आ जाओ जल्दी से।
सभी लोग ऑप्शन डी राहुल गौतम बिल्कुल सही आंसर दिया है। जहांगीर आर्ट गैलरी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहां पर है? बताइए लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहां पर है? 25 नंबर पे सभी लोग एक साथ आंसर करेंगे। शाबाश, 25 का राइट आंसर क्या होगा? कहां पर है ये? याद रखना इटली में है। कहां पर है ये? इटली में, आपको याद रखना है। आंसर करते रहिए, बने ना बने ये बात अलग है, लेकिन आंसर करते रहना। पेपर में पूछ लिया जाएगा तो क्या करोगे? छोड़ दोगे? लगाना है, ठीक है। हाँ चलो आगे चलते हैं। दिया गया है देविका रानी रोरेक को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? 26 पे आ जाओ जल्दी से। कौन सा पुरस्कार मिला है इनको 26 नंबर पे? याद रखना दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था सबसे पहले इन्हीं को, देविका रानी को। ठीक है, हाँ चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है मातिस ये किस कला आंदोलन के अग्रणी हैं? बताइए 27 नंबर पे। बहुत बार पढ़ा चुके हैं आपको। माचिस लाएंगे किस लिए? पाव भाजी बनाने के लिए। ऑप्शन बी फाववाद। ठीक है, फाबिज्म से संबंधित है। दिया गया है एक्वाटिंट मेथड्स की पहचान करनी है। बताइए एक्वाटिंट मेथड्स की पहचान करनी है। 28 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर? सारे क्वेश्चंस बिल्कुल से सिलेक्ट किए गए हैं, एक एक चुन चुन कर। बताइए क्या होगा? एचिंग और रेजिंग डस्टिंग। जिसने जिसने ऑप्शन सी दिया है ना उसका एकदम सही है, बिल्कुल एचिंग और रेजिंग डस्टिंग इसका हो जाएगा। आगे गांधार कला का समय बताना है आपको, क्या होगा? शाक, मौर्य, कुषाण, सुंग। 29 पे आ जाइए दौड़ लगा के। चलिए आ जाओ 29 नंबर पे। सी 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 सी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुषाण वंश इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चल आगे। किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिलता है? बताइए किस व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिलता है? सभी लोग करेंगे। 30 नंबर पे आ जाओ दौड़ लगा के एकदम। तो नोबेल पुरस्कार मिलता है सबसे पहले किसको? किसको मिलता है? मैडम क्यूरी को मिलता है। याद रखना 2 बार मिलता है। ठीक है, रेडियम की खोज के लिए इनको मिला था। ठीक है, नॉन ऑब्जेक्टिव के लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। बताइए 31 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, 31 पे आइए क्या होगा? नॉन ऑब्जेक्टिव के लेखक पूछे जा रहे हैं आपसे। 31 का डी, अतुल कृपेश। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर, शाबाश। काजमीर मेलाविच एकदम सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थिंकर ये किस मूर्तिकार की प्रख्यात कृति है? रोंदा, सल्वाडोर डाली। ये हम कल पढ़ चुके हैं, फटाफट से बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो थिंकर का मतलब क्या है? रोंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने बनाया है। आगे चलते हैं। दिया है हमजा नामा का सचित्रीकरण किसने करवाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 33 बताओ जल्दी से, बहुत बार पढ़े हुए हैं। क्या होगा? हमजा नामा बहुत बार पढ़ा है, आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। दिया है निम्नलिखित में से किस छापा प्रक्रिया में पानी एक आम घटक है? बताइए 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए पानी एक आम घटक है पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिथोग्राफी और ऑफसेट इसका एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। ऐसे ही धड़ाधड़ रिप्लाई करनी है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, शाबाश। आगे चलते हैं। लो बताओ इसको क्या होगा? दिया गया है प्राक पुनर्जागरण के चित्रों की विशेषता क्या होती है? पढ़ लीजिए आराम से, टाइम दे रहे हैं आपको। 35 पे सभी लोग करेंगे और गलती कोई नहीं करेगा, वरना सच में बहुत भयंकर पिटाई लगेगी इधर पे, क्योंकि बहुत बार आपको पढ़ाया है। चलो बताओ जल्दी से इसका क्या होगा? 35 का बिल्कुल विपिन कुमार, वेरी गुड। आराधना, शाबाश। 35 पे आओ, 35 पे भावना, बहुत अच्छा। तो विपिन और भावना ने एकदम सही दिया है, ऑप्शन ए। यह प्राचीन चित्रों, रोम और यूनानी कला से प्रभावित है, प्राक पुनर्जागरण। ठीक, याद रखना है। आगे चलते हैं। दिया गया है विख्यात भित्ति चित्र है द होली ट्रिनिटी, 1426 में बनता है, और द ट्रिब्यूट मनी 1425 से 28 के बीच का, और एक्सपल्सन ऑफ एडम एंड ईव ये 1425 का है।
अब बताइए इन चित्रों के कलाकार कौन है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 36 नंबर पे आ जाइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए आंसर की बात करते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा मसाची। ठीक है, चलिए ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ये पुस्तक के लेखक कौन है, छापिए जल्दी से 37 नंबर पे। क्या होगा इसका राइट आंसर, 37 सी, बिल्कुल आ गया है, कमला देवी चट्टोपाध्याय इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है रामकिंकर बैच के द्वारा संथाल परिवार जो मूर्ति है उसकी रचना की गई थी। कब की बात हो रही है, 38 नंबर पे, ये आपको बताना है, बताइए 38 का क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 1938 में बनाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खनिज रंग में जो बाइंडर मिला होता है वो क्या होता है, बताइए 39 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आंसर करते रहिए, 39 39 39 पे आइए, आंसर हो जाएगा प्राकृतिक ग्लू, इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, हाँ चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए भिक्षुक बुद्ध का चित्र जो है ये कौन सी गुफा में चित्रित है, 40 नंबर पे बताना है आपको, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। भिक्षुक बुद्ध हमने आपको बताया था, भिक्षुक बुद्ध, अच्छा कौन सी गुफा में है, साथ साथ में बता दो, अजंता हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दिया गया है छापा चित्रण में प्रयुक्त अस्पाल्टम को किस नाम से जाना जाता है, अस्पाल्टम को हम किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। 41 पे आइए, हाँ तो 41, हाँ गुफा संख्या 17 में है भिक्षुक, बिल्कुल वेरी गुड, इसको बताइए। तो बिटुमेन को हम जानते हैं अस्फाल्टम के नाम से, क्लियर। आगे दिया गया है कौन से शहर को पीतल नगरी कहते हैं, यूपी का क्वेश्चन आ गया है, बताइए मुर्शिदाबाद होगा कि मुरादाबाद, बस इतना बता दीजिए, बताइए। और फर्रुखाबाद की तो आप लोग जानते हैं, प्रिंटिंग प्रेस यहाँ की फेमस है, फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां फेमस है, ये आप लोग जानते हैं। रही बात मुरादाबाद की तो ये अपनी पीतल नगरी है, सभी लोग जानते हैं, क्लियर। आगे मूलाराम कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से करिए 43 नंबर पे, मूलाराम क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखना है ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दिया गया है सैन फ्रांसिस्को स्काइलम, लीजिए बताइए सैन फ्रांसिस्को स्काइलम में ट्रांस अमेरिका कारपोरेशन के 853 फीट ऊंचे भवन को कंपनी के लोगो मतलब चिन्ह में प्रदर्शित किया गया है, और इस लोगो को किस आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है। 44 नंबर पे आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम पिरेरा, एकदम ऑप्शन ए हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर को कौन सी ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, ये विविध के क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, विविध का। 45 पे आइए, बिल्कुल ऑप्शन डी एकदम राइट है आपका, उर्वशी एकदम सही हो जाएगा। देखिए आपका कितना स्कोर जा रहा है 125 क्वेश्चंस में से। आज हमें सभी का कमेंट बॉक्स पे चाहिए कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। लाइव क्लास में तो आप बता ही देंगे, लेकिन लास्ट में एक बार कमेंट जरूर करना है सभी को कि आपने कितना स्कोर इस मॉडल में किया हुआ है, ताकि सभी लोग देखें और सभी लोगों को पता चल सके कि ये जो मॉडल है वो कितने नंबर तक हमें फाइट करना है, ठीक है। सभी को एक टारगेट मिलना चाहिए कि सभी ने इतना नंबर किया है तो हमें इतने नंबर लाना चाहिए इसमें। चलिए बताइए रंगीन कांच की खिड़कियों की कला कौन से समय में स्टार्ट होती है, ये आपको बताना है 46 नंबर पे, सभी लोग बताइए। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा गोथिक, ये बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। बताइए गोल्ड प्लेटेड ब्रॉन्ज से बना विख्यात पुरस्कार जो फिल्म की रील तलवार के साथ खड़े धर्म योद्धा को आर्ट डेरिको शैली में दर्शाता है, क्या होगा राइट आंसर, बताओ जल्दी से, कौन सा पुरस्कार है वो, याद रखना ऑस्कर लघु प्रतिमा इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए, विविध का क्वेश्चन आ गया आपके सामने 48 नंबर पे, बताइए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय शब्द लगा दिया है उसने,
भारतीय का मतलब क्या होता है? भारत का ही व्यक्ति। तो क्या होगा बताओ जल्दी से, याद रखना, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगर उसने भारतीय शब्द न लगाया होता ना तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ये जो ऑप्शन सी में दिया है ना, वो हो जाता। ठीक है, चलो। यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? 49 पे आ जाओ सभी लोग। बताइए 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है गीता कपूर की रचना है व्हेन वाज मॉडर्निज्म, इसकी विषय वस्तु क्या है? ये आपको बताना है क्वेश्चन में। बताइए, आप लोग देख लीजिए आंसर फिर बताइए। गीता कपूर की रचना है व्हेन वाज मॉडर्निज्म, इसकी विषय वस्तु आपसे पूछी गई। बताएंगे आपका क्या होगा इसका राइट आंसर? 50 नंबर पे आ जाइए। क्या होगा? सभी लोग करेंगे इसको। चलिए, शाबाश, ऑप्शन डी बिल्कुल। जिसने ऑप्शन डी दिया है ना उसका एकदम सही है। ठीक है, दिया है भारत में परंपरागत कला रीतियों में आधुनिकतावाद तराशती है। ये नगरनी, ये गलत टाइप गलत हो गया है, तराशती है लिखना। ठीक है, तराशती है, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो दिया गया है जर्मन आर्ट नोवो को सामान्यतः इसके जर्मन नाम दिया है युगेंड स्टिल। क्या है? युगेंड स्टिल के नाम से जाना जाता है और यह नाम म्यूनिख में प्रकाशित किस कलात्मक पत्रिका जिसने नव कला आंदोलन को प्रारंभ किया से लिया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 नंबर पे फटाफट से करेंगे सभी लोग, आंसर एक साथ करेंगे। 51 पे आ जाइए दौड़ लगा के एकदम, शाबाश, आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा? दास प्लाकट इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। दिया गया है एक प्रणाली जो पाठ्य को अन्य दृश्य सामग्रियों के साथ मिश्रित करके कैमरा रेडी आर्टवर्क के उत्पादन को सुविधाजनक बनाती है, वो क्या है? बताइए 52 का राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर आप लोग एक साथ बताएंगे। आज के क्वेश्चंस कुछ न्यू भी हैं, कुछ ओल्ड भी हैं, तो आज का जो मॉडल है ना एकदम समझ लीजिए कि पेपर ही है आपका, सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो क्या होगा? DTP इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी है? ये आपको बताना है 53 नंबर पे। सभी लोग करेंगे एक साथ। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ पर जो लिखी लिपि है वो कौन सी है? बताइए 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम सही है आपका, ब्राह्मी लिपि एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, विख्यात दृश्य चित्रकार की पहचान करना है। 54 नंबर पे आइए, क्या होगा? दृश्य चित्रकार पूछ लिया गया है, क्या होगा फटाफट से बताइए। याद रखना सतीश चंद्र इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है किल्न ड्राइंग और बताइए किल्न ड्राइंग और एयर ड्राइंग, ये दो अभिव्यक्तियां हैं जो किसका संबद्ध हैं किससे? 55 पे आइए, बताएंगे सभी लोग क्या होगा? 55 नंबर पे आइए, दौड़ लगा के एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कास्ट कृतियों हेतु कास्ट की सीजनिंग से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान करना है। हम किस चीज को चुनेंगे अगर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और सही हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट पर दिया है केसीएस पणिक्कर के द्वारा प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? ये आपको बताना है। 57 नंबर पे आइए, एकदम राइट आंसर। तो क्या है इसका सही? 1944 ईस्वी एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
बोधि वृक्ष का मतलब क्या होता है बताइए, कौन से पेड़ की बात हो रही है बोधि में, बताना है आपको 58 नंबर पे। बताइए बोधि का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन डी ये है, ऑप्शन डी पीपल का पेड़। ठीक है। मार्क्स अर्नस्ट का संबंध किससे मिलता है, 59 नंबर पे आ जाओ, क्या होगा इसका एकदम राइट आंसर। मार्क्स अर्नस्ट का संबंध पूछा जा रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। 59 का सी, सबनम, नीरज, अतुल, फौजिया, वेरी गुड। अति यथार्थवाद प्लस दादावाद, इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विज्ञापन माध्यम के रूप में टीवी की सबसे बड़ी दुर्बलता निम्न में से क्या है, 60 नंबर पे आइए, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी, अरे ऑप्शन बी, अनेक विज्ञापनों का इकट्ठा प्रसारण इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है एल्यूमिनियम प्लेट की एचिंग की जाती है, बताइए क्या होगा 61 नंबर पे। एल्यूमिनियम प्लेट की एचिंग किससे की जाती है, याद रखना है कास्टिक सोडा से की जाती है। ठीक, प्रसिद्ध चित्र है थ्री वुमेन, ये थ्री लिखा हुआ है, ठीक है, थ्री वुमेन, ये किस सुविख्यात कलाकार के द्वारा बनाया गया है, 62 नंबर पे, बताइए। नीरज शाक्या, बहुत अच्छा आंसर, अमृता शेरगिल इसका सही हो जाएगा। हमने आपको ट्रिक के माध्यम से पूरे चित्र हमने आपको अमृता शेरगिल के पढ़ाए हुए हैं, उसमें हमने शादी का पूरा ब्यौरा बताया हुआ था, अगर याद हो किसी को नहीं पढ़ा है ना तो ऊपर सर्च बार में डाल देना अमृता शेरगिल कंप्लीट चित्र बाय ट्रिक बाय वैष्णवी मैम। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से हमने पूरा पढ़ाया हुआ है। दिया गया है गेट्स ऑफ पैराडाइज, इसका निर्माण किसने किया हुआ है, केवल एक वीडियो पढ़नी होगी, उसके बाहर आपके चित्र नहीं जाएंगे। ठीक है, हाँ 63 का क्या होगा, गेट्स ऑफ पैराडाइज, राइट हो जाएगा, लॉरेंजो घिबर्ती से ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी, ये कौन से संग्रहालय में रखी गई है, 64 पे आ जाओ दौड़ लगा के। बी नंबर बिल्कुल सही है, भारत कला भवन वाराणसी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सलो द रिफ्यूजीज नामक कला प्रदर्शनी की पहली समीक्षा किसने लिखी थी, 65 पे आओ एकदम स्पीड में, और सभी लोग आंसर किया करें। ठीक है, हाँ वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा, ली रॉय इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, शाबाश। आगे, टैगलाइन को किस नाम से भी जाना जाता है, बताइए, टैग की बात हो रही है तो आप लोग जानते ही हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम हर जगह टैग चल रहा है आजकल, तो टैग का मतलब होता है कि उसको पंच कर देना। ठीक, पंच लाइन हो जाएगा। दिया गया है रंग परिप्रेक्ष्य है, ये कोटेशन किसने कहा है, कलर इज पर्सपेक्टिव, ये कोटेशन कहने वाले कौन है, ये आपसे पूछा गया है 67 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए। याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा सेजा। क्लियर, आगे चलते हैं। प्राणनाथ मागो के चित्र का शीर्षक पूछा जा रहा है घर पे 68 नंबर पे, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्राणनाथ मागो के चित्र का शीर्षक पूछा गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए कैचिंग फिश इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कांसा का द्रवांक मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर पूछा गया है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 69 नंबर पे आ जाइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी वालों एकदम सही हो, -1400 डिग्री सेंटीग्रेड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दिया गया है मॉन्यूमेंट स्कल्पचर, ये पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, बताना है 70 नंबर पे। आंसर करते रहो बिल्कुल दमदार तरीके से, क्योंकि क्लास जो है ना बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास है। बिल्कुल, बी नंबर रामबी सुतार इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं आप लोग कि नहीं पढ़ चुके हैं, हमने पहले पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए, बताइए। दिया गया है स्टडी इन साइलेंस, ब्लो टॉर्च व मिक्स मीडियम में बना हुआ है, ये चित्र है, ये किसको संदर्भित करता है, बताइए। स्टडी इन साइलेंस 71 नंबर पे, बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयराम पटेल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है वुडकट में कई बार प्रिंट मेकर अपने डिजाइन के लिए लाभ लेता है, किस चीज का, वुडकट की बात है, 72 नंबर पे। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं मैम, हमने तो नहीं पढ़े हैं, चलिए कोई बात नहीं। 72 नंबर,
क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, लकड़ी के स्वाभाविक टेक्सचर का इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? आगे चलते हैं। दिया है कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्यों का समूह बताना है आपको। बताइए, कलकत्ता के जो संस्थापक सदस्य है ना कलकत्ता ग्रुप के, वो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। सभी लोग करेंगे एक साथ 73 नंबर पे। वेरी गुड। क्या है? तो कलकत्ता ग्रुप पूछा गया है। हाँ, ऑप्शन बी, निरोध मजूमदार, गोपाल घोष, रथिन मित्रा, सुबोध टैगोर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना 29 मार्च 1954 में कहां पर हुई थी? बताइए, 74 नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। छापो, शाबाश, नई दिल्ली आपका आ गया है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम मूवेबल टाइप का आविष्कार किसने किया था? अरे भाई, प्रथम मूवेबल टाइप का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है 75 नंबर पे। आ जाओ जल्दी से। किसने किया था? बिल्कुल जॉन गुटेनबर्ग इसका एकदम सही है। आगे, विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बताओ, 76 नंबर पे। शाबाश रीना वर्मा, 76 पे आओ, 76 नंबर पे। ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, वादा करना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दिया गया है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका नट मंडप एक उच्च धरातल से अलग से स्थापित है, ये कहां पर स्थित है? बताइए, ये आपको बताना है 70 नंबर पे। बताइए, तो जगमोहन के सामने इसका सही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। वेरी गुड। सॉफ्ट ग्राउंड प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। बताइए, सॉफ्ट ग्राउंड प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसके लिए किया जाता है? चलो 78 नंबर पे आ जाओ। चलिए, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? शाबाश, बी नंबर वालों एकदम सही हो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, टेक्सचर मटेरियल से टेक्सचर को स्थानांतरित करने के लिए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 79 नंबर पे कश्मीरी शैव दर्शन से प्रभावित चित्रकार कौन है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताइए, कश्मीरी शैव दर्शन से प्रभावित चित्रकार कौन है? 79 पे आ जाइए। तो आप लोग पढ़ चुके हैं, कश्मीर की बात आ रही है तो ये आपका जीआर संतोष हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है नेक्स्ट पर, पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ फॉलोइंग अ सरफेस। ये कोटेशन बहुत पूछा जाता है, इसको अच्छे से रट लेना। ठीक है, बताइए जल्दी से 80 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताइए। पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ फॉलोइंग अ सरफेस सही हो जाएगा, जॉर्ज सोरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें सीसी एक मापन की इकाई है? बताइए, 81 पे आ जाइए, दौड़ लगा के एकदम। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। चलिए आंसर की बात करते हैं, समाचार विज्ञापन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? बताइए, 82 नंबर पे। हाँ 82 पे आ जाओ, 82 पे। शाबाश, जब तक 82 का नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत धीमा चलते हैं आप लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी। डी डी डी, शाबाश। हाँ आगे आगे चलो, हम ही आगे आगे बढ़ते रहते हैं, आप लोग पीछे पीछे चलते हो, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लेनोग्राफी। ठीक, आगे चलते हैं। दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? बताइए, हाँ आप लोग बताएंगे पहले। पाश्चात्य कला की परेशान मत होइए भावना जी, हम जितने क्वेश्चंस करवा देंगे उतने से ही फंस जाएगा। ठीक है, उसकी परेशानी मत लीजिए, क्योंकि उसकी पूरी जड़ी बूटी है अपने पास, वो हम करवाएंगे। ठीक, 83 पे आइए, सी हो जाएगा इसका जिप्सम। ठीक है, चलिए आगे। ओडियन सिनेमा दिल्ली का भित्ति चित्र किसने बनाया था? 84 पे आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? ओडियन सिनेमा दिल्ली का भित्ति चित्र है, ये किसने बनाया था? याद रखना है, सतीश गुजराल ने बनाया था। किसने? सतीश गुजराल ने। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर।
पूछा गया है लिथो स्टोन पर रेखांकन के पश्चात वॉश आउट घोल फैलाया जाता है, ताकि क्यों फैलाया जाता है? हाँ, तो ये बी नंबर पे दिया है, रेखांकन का काला रंग बाहर आ जाए और ग्रीस जो है ना वो पत्थर पर बैठ जाए, तो बढ़िया मजेदार तरीके से। आगे दिया गया है कुषाण सम्राट कनिष्क की सिर रहित प्रतिमा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहली शताब्दी की है, ये कौन से संग्रहालय में रखी गई है आपको ये बताना है। 86 नंबर है क्वेश्चन, बताइए। याद रखना है ये रखी गई है राजकीय संग्रहालय मथुरा, ऑप्शन डी नंबर पे। ठीक है, चलिए। द स्क्रीम, इसके चित्रकार कौन है आपसे बताना है। 87 नंबर, अरे 87 नंबर पे सभी लोग करेंगे, बिल्कुल आंसर करते रहिए फटाफट। 87 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एडवर्ड मुंक इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने कौन सी अवधि, ब्लू 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 बताओ, पढ़ा चुके हैं आपको ब्लू पीरियड, जब किसी ने थप्पड़ मारा, प्रपोज कर दिया था आपने, थप्पड़ मारा था, कौन सा टाइम था वो? चलिए बताइए इसका क्या होगा 88 पे, बी नंबर बिल्कुल सही, 1901 से 4 का टाइम था वो। ठीक, आगे। डीपी राय चौधरी कौन से संस्था में अध्यापक थे? 89 नंबर पे आइए। हाँ, 89 का सी एकदम सही है, मद्रास इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला हुआ है? 90 पे आइए। क्या हो जाएगा? तो लोमस ऋषि गुफा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा। दिया है समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लेश फ्रंट पेज बनाया हुआ है? 91 नंबर, बताओ। शाबाश, आंसर करते रहिए, बिल्कुल सही है, एम एफ हुसैन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। स्प्लैश फ्रंट पेज की बात थी। जापानीज वॉर गॉड, ये मूर्ति किसने बनाई हुई है? 92 पे आइए। जापानीज वॉर गॉड 92, तो क्या हो जाएगा? पावलो जी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है प्रिंट मेकिंग से संबंधित उत्पाद कौन सा है इनमें से? बताइए, प्रिंट मेकिंग से संबंधित उत्पाद पूछा गया 93 नंबर पे, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 93 का? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, एचिंग एकदम सही हो जाएगा। बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है? बताइए, 94 पे आ जाइए। बुल फाइट सीरीज में पूछा गया है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑफसेट लिथोग्राफ इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 95 नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर। दिया गया है भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजब पब्लिक लाइब्रेरी कहां पर है? सभी लोगों को पता होना चाहिए, अपने यूपी का क्वेश्चन है और ये कहां पर है? रामपुर में। क्लियर, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी का विक्रय करने के लिए प्रमोशन एक प्रेरित करने वाला संप्रेषण? 96 पे आ जाओ और देखिए ये क्लास आपके लिए बहुत रामबाण सीरीज है। ठीक है, हाँ 96 पे आइए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पर्धा एकदम सही हो जाएगा। शाबाश, आगे चलते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्थान ये किस रूप में किया जाता है? बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो सेम टू सेम एकदम हूबहू एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने सिटी एट नाइट सीरीज 1922 से 23 ईस्वी का है, ये किस माध्यम में बनाया हुआ है? 98 नंबर पे आपको बताना है। बताइए, सिटी एट नाइट सीरीज पूछी गई है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल रंग इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी की मां का नाम पूछ लिया गया है, तो बताओ जल्दी से, ये विविध का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, फटाफट से करेंगे आंसर। क्या होगा? इनकी माता का नाम पूछा गया है महात्मा गांधी की, तो कौन थी ये? पुतली बाई, ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताइए 100 नंबर पे। ऐसा ही हूबहू आपका पेपर आएगा, सेम टू सेम यही पैटर्न होगा, ज्यादा टफ नहीं होगा, ज्यादा आसान नहीं होगा, एकदम बीच वाला होगा जिसमें आपको लटकाया जाएगा। क्या होगा 100 का?
बी नंबर एकदम सही है, जॉर्ज वॉशिंगटन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कला में आध्यात्मिकता, ये पुस्तक किसकी है? 101 पे आ जाओ जल्दी से। कला में आध्यात्मिकता कंसर्निंग द स्पिरिचुअल इन आर्ट, पुस्तक किसकी है? तो याद रखना है ये कैंडेंस्की की है। किसकी है? कैंडेंस्की की है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? 2 नंबर पे आ जाओ, क्या होगा इसका राइट आंसर? एक साथ करना है। तो सबसे पहला प्रकाशित 1870 का है, कौन सा है ये? या 1780 का है, सॉरी, कौन सा है ये? बंगाल गजट हो जाएगा। ठीक है, ऑगस्टन हिक्की का। पूछा गया है बसावन ये कौन सी शैली का राज दरबारी चित्रकार था? तो बसावन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये तो बहुत सिंपल दिया है, मुगल काल का है। चलो आगे चलते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले कौन से क्षेत्र में हुई है? तो ये भी बहुत सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? मिर्जापुर हो जाएगा, यूपी वाला अपना। ठीक, मैन विद डॉग के मूर्तिकार कौन है? बताओ जल्दी से। सिंपल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आसान, हलवा वाले आ गए हैं। अब आपकी ये स्कोर करेंगे, ये आपका क्या होगा? तो मैन विद डॉग ध्रुव मिस्त्री इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? बताओ 106 नंबर पे आंसर करते जाओ भैया, हरो धीमे नहीं पढ़ना आपको, है ना? हाँ 106 पे आइए, बहुत पसीना बह रहा है। बताइए क्या होगा 106 का? माया और एस्टेक मूर्तिकला इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे। अजंता म्यूरल्स 1962 का है, ये पुस्तक है, ये लेखक कौन है इसके? अजंता म्यूरल्स 107 पे आइए, क्या होगा? अजंता म्यूरल्स बिल्कुल सही है, अजीत घोष इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस ग्राफिक डिजाइनर ने अ डिजाइनर्स आर्ट पुस्तक लिखी हुई है? अ डिजाइनर आर्ट्स पुस्तक किसने लिखी हुई है, ये आपको बताना है। क्या होगा इसका? पाल रैंड इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विकास भट्टाचार्य जी ने किस वाद में चित्रण काम किया है? बताइए, ऑप्शन ए है ये, 109 पे आइए, सभी लोग करेंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विकास भट्टाचार्य जी ने किस वाद में चित्रण काम किया है? आंसर हो जाएगा अति यथार्थवाद। ठीक है, चलिए। दिए गए हैं मिनिमल आर्ट को किसने गढ़ा है? बताइए, मिनिमल आर्ट नामक शब्द जो है ना, मिनिमल आर्ट को किसने गढ़ा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। 110 नंबर पे आइए, बताइए क्या होगा? रिचर्ड विल्हम एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, रिचर्ड विल्हम ने किया हुआ है। ठीक है, दिया है निम्नलिखित में से सर्वतोभद्र शैली का मंदिर कौन सा है? सर्वतोभद्र मंदिर पूछा गया है, शैली का मंदिर पूछा गया है। 111 नंबर पे आइए, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा देवगढ़ स्थित जो दशावतार मंदिर है ना, ये आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। रंगरसिया फिल्म कौन से चित्रकार के जीवन पर बनाई गई है? बताइए जल्दी से। 112वें पे आएंगे, क्या होगा राइट आंसर? रंगरसिया सभी जानते हैं, राजा रवि वर्मा इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ब्लैक स्क्वायर पेंटिंग है ये किसकी? 1915 की है ये। 113वें पे आइए, हाँ सभी लोग करिए, एक साथ करिए आंसर फटाफट से। काजिमिर मालेविच एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, दिया है महमूद गवा का मदरसा बहमनी सल्तनत के अंतर्गत क्षेत्रीय भारत इस्लामिक स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह स्मारक कहां पर स्थित है? 114 नंबर पे आ जाइए। सी बीदर एकदम सही हो जाएगा। कहां पर? बीदर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक, संत रैदास के गुरु कौन है? बताइए, संत रैदास के गुरु कौन है, ये आपसे पूछा गया है। और क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा रामानंद। ठीक है, कबीरदास जी की भी यही है रामानंद। ठीक है, आगे। 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध चित्र है लाफिंग कैवेलियर, ये किसने बनाया था? बताइए 116वें पे क्या होगा राइट आंसर? बताइए। तो याद रखना फ्रांस हॉल्स इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है कुरुक्षेत्र नामक जो चित्रकृति है वो किसकी है? बताइए 117 नंबर पे क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र सभी लोग जानते हैं, क्या होगा? नंदलाल बोस। क्लियर, आगे। फैज अहमद फैज कौन है? बताइए।
क्या होगा? थक गए हैं क्या आप लोग? थकना मना है बबुआ। हाँ, ऑप्शन सी शायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इंटेग्लियो क्या है बताइए? इंटेग्लियो है, बताना है आपको 119 नंबर पे। 19 नंबर पे आओ। चलिए, तो छापा बनाने की एक टेक्निक है इंटेग्लियो। ठीक, आगे। द्वंद्ववाद के आधार पर किसने किसने श्रेय सिद्धांत अरे चलो 120 नंबर पे आ जाइए आप लोग। हाँ, चलिए। तो पूछा जा रहा है इसमें द्वंद्ववाद के आधार पर किसने श्रेय सिद्धांत, अथार्तवाद, प्रतिवाद और संवाद इसका सिद्धांत दिया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी बी बी, बिल्कुल सही है। हीगल इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए। अंडर कटिंग पूछा गया है। अंडर कटिंग निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का अंग है? बताइए 121 नंबर पे। बस 4 क्वेश्चन और बाकी है, फिर थकावट आपकी उतर जाएगी। मैम मेरा काम क्लास को सुनने का और दिल उड़ाते रहने का है, वान्या जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए 121 का क्या होगा? ऑप्शन सी एचिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है लखनऊ के रविंद्रालय 1964 के अग्रभाग की दीवार पर ग्लेज्ड टेराकोटा टाइल्स में रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक किंग ऑफ द डार्क चैम्बर्स पर आधारित म्यूरल किस समकालीन कला। ये बहुत पूछा जाता है और सिंपल सा भी क्वेश्चन है। 122 पे आ जाओ। किसने? तो केजी सुब्रमण्यम इसका सही आंसर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। दिया है आधुनिक ग्रेवियर टेक्निक को फोटोग्रेवियर टेक्निक भी कहा जाता है क्योंकि यह संयोजन है किसका? 123 पे आइए। क्या होगा राइट आंसर? 23 नंबर पे आओ जल्दी से। तो याद रखना है फोटोग्राफी और इंटेग्लियो का ये मिश्रण है, ग्रेवियर। ठीक, आगे। फिरका शब्द किस चित्रण शैली से प्रयुक्त होता है? बताइए। फिरका 124 नंबर पे आइए। क्या होगा? फिरका पटना कलम इसका हो जाएगा। ठीक है, समकालीन कला का विकास होता है। लास्ट क्वेश्चन, और सभी को अपना स्कोर एक बार यहाँ लाइव तो बताएंगे ही आप लोग, हमको बताएंगे, लेकिन एक बार इसका स्कोर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे आज हमें सभी का स्कोर जानना है ताकि कोई भी देखे तो पता चल सके कि इस मॉडल में उसको कितना हाईएस्ट लाना चाहिए। ठीक है, तो 125 का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही दिया है। 1960 के दशक के बाद में, उत्तरार्ध में। ठीक है, चलिए तो अब अपना स्कोर बताना शुरू कर दीजिए। बताइए जल्दी से किसके कितने स्कोर हुए? 125 में 120 हैं अतुल कृपेश के। वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर आया है, शाबाश। एक 102 नंबर है सरिता के। 88 है सुमन जी के। वेरी गुड। सभी लोग देखो, शर्माना नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से बताना है कि कितना स्कोर आपका जा रहा है। ठीक है, हाँ, पूरे नहीं देखिए। हमने कहा था स्टार्टिंग से सभी लोग जुड़िएगा, जब भी बीच में आना तो स्टार्टिंग से ही जुड़ना। 114 है रंजना जी के। 108 है दिव्या के। 89 है सृष्टि के। मैम मेरे तो 0% है। भावना जी पिटाई लगेगी। 125 में 17 गलत है मंजू जी के। वेरी गुड मैम जी, लेट हो गए। 110 है नीरज जी के। 85 है प्रियंका के। एक सेकेंड रुकिएगा, अभी अपना स्कोर फिर से बताना। ठीक है, हम वो करते हैं, हम आपकी चैट लगाते हैं यहां पर। सभी लोग रुकिएगा, हम आपकी चैट स्क्रीन पर लगाते हैं, तब आप ये कैसे बंद होगा? ये लो, चलो अब अपना स्कोर बताना शुरू कर दो। हाँ, अब बताओ जल्दी से किसका कितना स्कोर किया है। आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा है कि किसने कितना स्कोर किया है। अतुल जी ने 120 किया है, वान्या ने 110 किया है, फौजिया ने 102 किया है, 88 है सुमन के और 83 है प्रीति जी के, 108 है दिव्या पांडे के,
114 है रंजना के, 125 अच्छा 100 है सबनम के, 108 दिव्या के, शाबाश। 110 नीरज, 114 रंजना, 108 दिव्या। कितने बार करोगे? एक बार जिसने कर दिया उसने एक बार कर दिया, ठीक है। सीता देवी के हैं 90 नंबर, गोयल राधा 60 नंबर, 106 है रीना जी के, संजीव के हैं 3 नंबर। बहुत पिटाई लगेगी, फिरकी ले रहे हैं। मैं माता सही आधा गलत है, अच्छा। 108 है राहुल जी के, 120 गुड़िया, शाबाश। 63 है मोनू के, 40 है विशाल जी के, 60 है कंचन ओछा, 110 है उर्मिला, वेरी गुड उर्मिला, शाबाश। अंकिता के 75 है, 110 है गुरफान के। मैम मेरा 0% है, पगलू। मैम ये सेट पहले लगा चुका था, अच्छा। मैम बहुत गलत हो गया है, हो जाने दीजिए। रूपम रानी के हैं 115, 18 से देखी है, 11 गलत हैं। चलिए मैम मेरा बहुत क्लास छूट गया है, मैं 2 मंथ से हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। देखिए अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, ठीक है, सेहत का ध्यान दीजिए। काहे से पेपर बहुत पता नहीं कब हो जाए पेपर, ठीक है, तो टाइम नहीं मिलेगा पेपर के लिए। युग यादव जी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइएगा, उसमें हमने एक लिंक दी हुई है कि आपको कहां से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, पूरा हमने दिया हुआ है, ठीक है। उसमें देख लीजिएगा कहां से आपकी तैयारी बेस्ट हो सकती है। चलिए आयोग से आई हैं मैम जी, हाँ आयोग में ही बैठे हुए हैं, बस इतना समझ लीजिए कि आयोग में ही बैठे हुए हैं, और क्वेश्चन जो फंसने हैं ना वो यहीं से फंसने हैं, हमें पूरा पता है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस जवाब है तो चिंता क्या है मैम, हाँ हम ही दे आएंगे पेपर, ठीक है। आप लोगों का है परेशान है, जितने क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, जितने क्वेश्चंस पढ़ाए दे रहे हैं ना, पूरे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। पूरा गीला हो गया है चेहरा, पसीना की वजह से ना बहुत ज्यादा गर्मी है। जी मैम आप पर भरोसा है, बहुत मेहनत की जरूरत है मैम। आप लोगों का ना ऐसे ही मॉडल पेपर हम लाते रहेंगे, ठीक है। अभी देखिए अब हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं, ठीक है, 4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो इसी टाइम पे 8 बजे ही आपकी जो क्लास रहने वाली है ना, 8 बजे जो आपकी क्लास रहने वाली है ना, डेली रहेगी। और इस 8 बजे वाली क्लास में कौन सी बुक थी वो, परीक्षा पॉइंटर, जो परीक्षा पॉइंटर हमने 14 चैप्टर आपके कंप्लीट पढ़ा दिए थे, 15वां चैप्टर हम आपका कल से रात को 8 बजे आपकी रिकॉर्डेड क्लास चलेगी, ठीक है। तो उसमें आपके बंगाल शैली के जितने कलाकार है ना वो पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। आपके कमेंट्स ही गायब हो गए, देख लें हम। मैम पाश्चात्य कला की बुक ना लें, फिर मत लीजिए, हम क्वेश्चंस करवा देंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मुश्किल से 6 से 7 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ओके मैम जी। मैम आगे पढ़ते हैं, पीछे भूलते जाते हैं। साधना जी इसी का हमने पूरा सॉल्यूशन निकाला हुआ है। दोपहर में 12 बजे आपकी क्लास होती है, हमारा दूसरा चैनल है, देखिए हमारा एक और दूसरा चैनल है, उसका नाम है वैष्णवी क्रिएशन, डाल देना उसमें ऊपर सर्च बार में वैष्णवी क्रिएशन VFE लिख देना, ठीक है। आपको यही लोगों से हमारा दूसरा चैनल मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और सभी तक शेयर भी कर देना। और उसमें उस चैनल में दोपहर में डेली 12 बजे, डेली दोपहर में 12 बजे एक क्लास चलती है TGT आर्ट वालों की, उसमें आप सभी लोग जुड़ जाना, ठीक है। और सुबह 7 बजे आपकी फुल रिवीजन क्लास चलती है, उसमें भी आप लोगों को जुड़ जाना है, ठीक है। मैम जी तो अब घूमने जाओगे, हाँ कल हम जा रहे हैं घूमने, मैंने यूथ की खरीद ली है मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैम कभी कभी लिंक नहीं आती है, कोई बात नहीं, लिंक नहीं आती है तो आपको तो पता है ना कि मैम की क्लास होती है इतने टाइम, आप जुड़ जाए करिए, ठीक है। आज नहीं होगी 9 बजे, आज नहीं होगी, आज हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। यस मैम, ओके मैम, आप तो बेस्ट हो, बेस्ट हो। चलिए थैंक यू। अब हम डेली आपका जो स्कोर है ना वो इसी स्क्रीन पर चलवा दिया करेंगे, ठीक है।
मैम जी आ जाओ, अयोध्या नगरी घुमा दे। हाँ आएंगे, कभी आएंगे फुर्सत में, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, 1 घंटे पूरी क्लास चल गई आज तो। मैम जी हमारे यहाँ आइएगा। हाँ सभी के यहाँ आएंगे बारी बारी से। मैम जी खाना कब खाओगे? कितनी चिंता है ना अभी बॉय को हमारी। मैम आप खाना कब खाओगे, डेली बोलते हैं कि मैम आप खाना कब खाएंगे। मैम कट ऑफ कितनी जा सकती है? आई थिंक 115। देखिए ये जो है ना, ये पेपर के अकॉर्डिंग ही बताया जा सकता है, पेपर के अकॉर्डिंग ही बताया जा सकता है कि आपका टल आ गया ना तो दम से दौड़ जाएगी आपकी कट ऑफ, और टफ आ गया तो उसी में लटक जाएंगे। ये जो आज हमने मॉडल पेपर करवाए है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बताएं ना कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी। आज का जो हमें टेस्ट लिया है, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना तो आपका जो कट ऑफ होना चाहिए वो 114 होना चाहिए। 114 होना चाहिए आपका कट ऑफ इस पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ अब जिसने जिसने 114 क्रॉस कर लिया है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो था ना वो हमने आपको बता दिया है। चलिए हाँ आएंगे, सभी जगह आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है, वरना आज तो यहीं पे पसीना पसीना हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आज गर्मी लग रही है। चलिए अपने आप को टीचर मान ले, बिल्कुल टीचर मान के ही पढ़ो, लगना चाहिए कि हाँ यार हम हैं, ठीक है। मैम DSSB का भी करवा दी। देखिए यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उसका थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड होता है ना वो हल्का सा हाई हो जाता है। वहां पर जैसे क्रम पूछ लिए जाते हैं, ज्यादातर क्रम पूछे जाते हैं, ज्यादातर मिलान पूछ लिए जाते हैं, ये सब चीजें हो जाता है। उतनी सीट ही नहीं है भावना। चलो चलो फिर ऑफ करते हैं अब, ठीक है। चलो भगो जल्दी से, बहुत गर्मी लग रही है, चलो जाओ जल्दी से आप लोग, हमें भी जान दो।